माय लवली कर्क राशि, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अगस्त मंथ की लव रीडिंग के साथ। तो यस, क्या कुछ आपकी लव एनर्जीज में है इस अगस्त के महीने में, और शुरुआत करेंगे हम आपके कुछ ऑरकल मैसेज से। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। प्लीज़ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक किया करें ताकि यूट्यूब मेरे चैनल को प्रमोट करे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्या हैं मैसेजेस आपकी लव लाइफ को लेकर के। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। कर्क राशि वालों के लिए क्या है उन दोनों के बीच में लव एनर्जीज, कैसी लव एनर्जीज रहेगी अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, कर्क राशि वालों के लिए कैसी एनर्जी रहेगी उनकी अगस्त के महीने में। कॉलिंग बैक, ट्रिम्थ, ओके। एंड बॉटम में है कार्ड वृत्त का। कुछ और ऑरकल्स आपके लिए देख लेते हैं। कुछ और ऑरकल मैसेज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए। कुछ और मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड है आपका फाइनेंस एंड करियर। दिस कुड बी द वन, ओके। बॉटम में कार्ड है चिल्ड्रन का, ओके। मुझे यहाँ पे कर्क राशि में बहुत सारे सिंगल लोग दिख रहे हैं। तो सिंगल लोग हैं जो लव रीडिंग यहाँ पे देखने आए हैं कि कब क्या लव एनर्जीज मेरी अगस्त को रह सकती है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है, और जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और आ क्या रहा है, वो आपकी लाइफ में पहले से ही मौजूद है। आप उसको पहले मिल चुके हो, बस आप पहचान नहीं पाए हो कि ये आपका सोलमेट है। तो कहीं ना कहीं आप उसको पहचानने वाले हो इस अगस्त के महीने में कि यस, ओ ये मेरा पर्सन था, ये मेरे सोलमेट थे, मेरी लाइफ की डोर इनके साथ में जुड़ी हुई थी, मैं तो इनको पहले से जानती थी या जानता था। तो यस, कहीं ना कहीं आप इनको पहले से जानते थे। और जो भी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों में यहाँ पे आपके लिए फाइनेंस और करियर को लेकर के या फिर फैमिली को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं अगस्त के महीने में। आपके और आपके पर्सन में फाइनेंस की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो रही हैं, वो ऑब्स्टिकल ख़त्म हो रहे हैं। और आपको यहाँ पे चॉइसेस मिल रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे चॉइसेस मिल रही हैं कि मुझे किसके साथ आगे जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनको चॉइसेस मिलने वाली है कि अभी तो दिख नहीं रहा था कि किसके साथ शादी होगी, कौन मेरा सोलमेट है, कोई मेरे आगे पीछे नहीं था। और अचानक से बहुत सारे चॉइसेस होंगी कि ये भी मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट है, ये भी मेरी तरफ अट्रैक्ट है, ये भी मेरी तरफ अट्रैक्ट है। तो जैसे चॉइस करना पड़ेगा कि भाई मैं किसको लेकर के यहाँ पे फीलिंग में महसूस करती हूँ या महसूस करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे अगर अपने पर्सन से दूर थे, बाउंड्रीज़ थी उनकी दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कॉलिंग बैक का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच की बाउंड्री ख़त्म हो रही है। आपके पर्सन दोबारा वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी थी तो ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। जिसने भी आप दोनों को एनर्जीज़ को ब्लॉक किया हुआ था, लव लाइफ को ब्लॉक किया हुआ था, कहीं ना कहीं वो एनर्जी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। खुद
ब खुद। और डिवाइन मुझे कुछ मैसेज देना चाहती है, और डिवाइन मुझे कुछ मैसेज देना चाहती है। ओके, आई थिंक अभी कुछ और मैसेज नहीं है। अगर कुछ और मुझे मैसेज मिलते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली आगे और बताऊंगी। तब तक हम देख लेते हैं और क्या एनर्जीज है आपके अगस्त के महीने में, और क्या एनर्जी है आपकी अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों के लिए, और क्या एनर्जी है अगस्त के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा अगस्त के महीने के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि को अगस्त के महीने में क्या लव एनर्जीज हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको किसी ने फिजिकली अब्यूज़ किया था पास्ट में, किसी ने, कोई भी था, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई और पर्सन भी हो सकता है, अगर किसी ने आपको पास्ट में फिजिकली अब्यूज़ किया था कि तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम्हारा रंग रूप अच्छा नहीं है, तो अगस्त के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है आपका रंग रूप इतना सुंदर होगा कि वो पर्सन देखता रह जाएगा कि ये तो, इसने तो अपनी पर्सनालिटी ही चेंज कर ली। आपका पर्सनालिटी एकदम से स्टनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 ऑफ माइकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ माइकल का कार्ड है, 8 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, और यहाँ पे किंग ऑफ माइकल के। ऑलरेडी माइकल के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो यस, कुछ चीज़ों में यहाँ पे चीज़ों को शायद आप रिलेशनशिप में ओवर एनालिसिस कर रहे हो चीज़ों को। आई थिंक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बॉटम में कार्ड है द लवर्स का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है सिचुएशन में। आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, अगर सिंगल हो तो बहुत समय से टाइम से वेट कर रहे हो, और किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट का बहुत समय से वेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे पेशेंस नहीं खोना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सारे ही माइकल यानी कि सोर्स की एनर्जी, सोर्स कहती है ओवर एनालिसिस की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मत सोचिए, किसी को ज़्यादा जज मत कीजिए, सारी चीज़ें आपको डिवाइन से मिलेगी, क्योंकि 8 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है। तो बहुत पॉजिटिव के साथ में आपके पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ हो सकते हैं, और ये सडन होंगे, अचानक से होंगे। आप मतलब जब सोच रहे होगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप गिव अप करने लगोगे, तब आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 21 तारीख भी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को जहाँ क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना चाहिए लाइफ में, तो यहाँ पे उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या करना, और जैसे उनको एग्जैक्टली पता चलेगा सिचुएशन को ओवरव्यू करते हुए, क्योंकि ये सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं अभी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप में क्या डिसीजन लेकर के बढ़ना चाहिए, आपके साथ बढ़ना चाहिए, किसी और के साथ बढ़ना चाहिए, या आप हो सकते हो कि आप चॉइसेस में अटके हो कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक क्लियर व्यू मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपकी विजडम बहुत ही बढ़ती दिखाई दे रही है, और आप अपने पर्सन और अपने बीच में एक लॉयल्टी वाला एनर्जी देख सकते हो, एक ऑनेस्टी देख सकते हो यहाँ पे अगस्त के महीने में। और यस, जहाँ पे आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे थे, अगस्त में महीने में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बैठ कर के बातें करोगे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टेबल है, टेबल पर चाय के कप्स रखे हुए हैं, और आप दोनों बैठ कर के बातें कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर के। तो ऐसी एनर्जी भी आपके लिए अगस्त के महीने में बन सकती है, चांसेस हैं आपके बनने के। चलिए, आपके लिए कुछ और एनर्जीज़ देख लेते हैं, क्या है आपके लिए और कुछ एनर्जीज़ कर्क राशि वालों के लिए, और क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि वालों के लिए और क्या एनर्जीज़ हैं। अगर एक चैनल मैसेज और हो रहा है, अगर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत जल्दी आपको सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था ना, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अब इनकी बुरी आदत है ना, ये भी इनकी आदत ये सुधरते हुए दिखाई दे, इनका बिहेवियर भी आपको लेकर के चेंज होते हुए दिख रहा है। आपका पर्सनालिटी बहुत मजबूत दिख रही है। अगस्त के महीने में आप अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा चेंज करने वाले हो जिसमें लोग स्टनिंग रह जाएंगे।
चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस। फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ माइकल और फाइव ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रहा है फाइनेंस को लेकर के आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने बोला था ना कि आप चीज़ों को रिव्यू कर रहे हो। एस ऑफ वैंड्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम में कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स। जो बाउंड्री की बात मैंने की थी ना, अगर बाउंड्री है आप दोनों के बीच में तो यहाँ पे वो बाउंड्री ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको रिकॉल करेंगे। एक एनर्जी मुझे माइकल से भी कहीं ना कहीं सोर्ट्स की एनर्जी से यह भी दिख रहा है कि आपके पर्सन भले ही आपसे दूर हो लेकिन नज़र आपके ऊपर पूरी रखते हैं। बाई हुक बाई क्रुक आपके लिए, आपके ऊपर वो पूरी नज़र रखते हैं। ठीक है, पूरी नज़र रखते हैं आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे मुझे फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जैसे यहाँ पे मैंने पहले कहा, ये चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। जो भी चैलेंजेस थे या आपके जो भी चैलेंज थे आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ट्रिम्बल लव की बात करता है, ट्रिंकलेबल लव, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इसी, और यहाँ भी चॉइसेस की बात हो रही थी, थर्ड पार्टी या चॉइसेस। ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे कि करना क्या है, लाइफ में बढ़ना कहाँ पे है। ठीक है, तो चैलेंजेस को यहाँ फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ माइकल है तो कहीं ना कहीं विजडम से यहाँ पे भरे हुए दिखाई दे रहे हो। इनसाइट है कि कंट्रोल कर रहे हो लाइफ की सिचुएशन को, कैसे क्या करना है। और कहीं ना कहीं लास्ट वन आपका यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट ऑफ वैंड्स, यानी कि आप दोनों के बीच में रोमांस की एनर्जी बन रही है, फ्लर्टिंग की एनर्जी बन रही है। अपना ओपन माइंडेड लव, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो बातें शेयर नहीं हो पाती थी, कहीं ना कहीं बातें दब जाती थी दिल में, तो वो बातें भी शेयर कर रहे हो। अपने जो भी डाउट्स थे, जो भी फियर थे, उनको भी सामने रख करके बात कर रहे हो। अपने फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़ रहे हो कि मुझे करना क्या है। यूनिकॉर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको जब भी आपके पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन मिलने वाला होगा तो आपको यूनिकॉर्न्स अचानक से दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, यूनिकॉर्न्स की पिक्चर्स दिखेंगी, वीडियो दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइन मिलने के ही आसार हैं। आप मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है अपने पिंजड़े से, आपकी जो लव लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, इस पिंजड़े से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एक उड़ान आपकी लव लाइफ की दिख रही है। तो यस, अगर ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी एनर्जीज लगी, एनर्जी क्लेम कीजिएगा। बाय।